हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया ही होगा। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं किस तरीके से इनपुट किए गए दो नंबर में से फाइंड करें कि कौन सा नंबर ग्रेटर है सी प्लस प्लस में। तो चलो गाइस, देर ना करते स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपने प्रोग्राम का सिंटैक्स लिख लेंगे और सिंटैक्स की सबसे पहली लाइन होगी #include iostream.h और हमारी नेक्स्ट लाइन होगी #include conaya.h। उसके बाद हमारी क्लास का नाम आ जाएगा और फिर हमारी क्लास की बॉडी, और जो हमारी क्लास की बॉडी आएगी और जो उसमें लास्ट वाला करली ब्रैकेट होता है वो सेमी कॉलन से क्लोज होता है। फिर उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आ जाएगा void main, जो कि प्रोग्राम की स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों होता है। और अब मैं क्लास के अंदर इंट नाम का एक डेटा टाइप ले लेता हूँ, जिसके अंदर मैं दो वेरिएबल ले लूंगा ए और बी। तो जो मेरा ए है वो पहला नंबर है और जो मेरा बी है वो दूसरा नंबर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो क्लास की बॉडी होती है वो बाय डिफॉल्ट प्राइवेट होती है। तो मैं यहाँ पर पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ कर लूँगा, फिर कह सकते हैं पब्लिक कीवर्ड यूज़ कर दूंगा, सो दैट मेरे कंपाइलर को पता चल जाए कि मेरे जो यहाँ पर मेंबर फंक्शन है वो पब्लिक है, सो दैट ऑब्जेक्ट उसको एक्सेस कर सके क्लास में से। अब मैं यहाँ पर void input नाम से मेंबर फंक्शन बना लेता हूँ और इसी के अंदर void input के अंदर मैं सी आउट से स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, एंटर एनी टू नंबर। तो ये जो मैंने स्टेटमेंट पास किया एंटर एनी टू नंबर, ये सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए पास किया, सो दैट प्रोग्राम रन करने के बाद हमें एक स्टेटमेंट प्रिंट हो जाए एंटर एनी टू नंबर, सो दैट हम दो नंबर इनपुट कर सके। अब मैंने जो यहाँ पर दो नंबर ले रखे हैं ए और बी, जिन्हें मैं इनपुट करने वाला हूँ, इनको यहाँ पर इनपुट दे देता हूँ सीन के अंदर। यहाँ पर ए को इनपुट दे दिया और यहाँ बी को इनपुट दे दिया। यहाँ पर हमारे पहले मेंबर फंक्शन का काम खत्म हो जाता है। अब मैं यहाँ एक और सेकंड मेंबर फंक्शन ले लेता हूँ void लॉजिक नाम से, जहाँ पर हम अपना लॉजिक लगाने वाले हैं। हम यहाँ पर लॉजिक क्या लगाएंगे, हम यहाँ पर लॉजिक लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर इफ ले लेंगे। इफ जहाँ पर भी हमें कंडीशन का यूज करना हो, यानी दो में से एक को फाइंड करना हो कि वो सही है या गलत है, या फिर दो में से कौन सा फाइंड करना है, तो हम इफ एल्स का यूज करते हैं। तो इफ के अंदर अगर मेरा ए बड़ा है बी से तो ए ग्रेटर होगा। तो यहीं पे मैं इफ के नीचे ही सी आउट से स्टेटमेंट पास कर देता हूँ, मैक्सिमम, जो मेरा मैक्सिमम नंबर है वो है ए। यहाँ पर मैंने ए को इनपुट कर दिया इस तरीके से। ये थोड़ा और क्लियर हो तो इससे पहले यहाँ पर ये लगा देते हैं। यहाँ पर हमने ए को इनपुट कर दिया, ए का काम खत्म हो गया हमारे पहले लॉजिक में। अब यहाँ पर एल्स में आते हैं। एल्स अगर हमारा ए बड़ा नहीं होता बी से, यानी कि हमारा बी बड़ा होता है, तो सी आउट में क्या स्टेटमेंट आ जाएगी, सी आउट में इसकी जस्ट अपोजिट स्टेटमेंट आ जाएगी, मैक्सिमम, जो हमारा मैक्सिमम नंबर होगा वो होगा बी। तो यहाँ पर हम बी को सी आउट में पास कर देंगे, जो कि हमारा प्रिंट हो। यहाँ पर हमने अपना लॉजिक खत्म कर दिया है। तो अब यहाँ से अपनी क्लास को कॉल कर लेंगे और अपनी मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्लास को नाम दे देते हैं ए और उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट लिख देते हैं ओबीजे। अब यहाँ से मैं अपने सारे के सारे मेंबर फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और मेरे मेंबर फंक्शन क्या क्या है, void main, नहीं void input और void logic। तो फिर यहाँ पर obj डॉट इनपुट, जो कि मेरा पहला मेंबर फंक्शन है, और जो मेरा सेकंड मेंबर फंक्शन है वो है void logic। तो यहाँ पर obj डॉट लॉजिक, यहाँ पर मैंने लॉजिक लगा दिया। मतलब कह सकते हैं कि हमने अपना प्रोग्राम लगभग ख़त्म कर लिया है। उससे पहले यहाँ पर अपना गेट सी से प्रोग्राम को क्लोज कर लेते हैं और CLR SCL लगा देते हैं, सो दैट हमारी स्क्रीन को क्लियर रखे, या फिर कह सकते हैं हमारे कंसोल को क्लियर रखे। और अब यहाँ पर अपनी क्लास को एक नाम दे देते हैं, क्योंकि हमने अपनी क्लास को कोई नाम नहीं दे रखा। तो मैं यहाँ अपनी क्लास को ए नाम दे देता हूँ, जैसा कि मैंने जो कि ऑब्जेक्ट में डिक्लेयर किया था। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम खत्म हो चुका है। अब ज़रा एक बार इसको हम कंट्रोल प्लस और F9 से रन कर लेते हैं कि ये सही है या नहीं। तो यहाँ पर प्रोग्राम बिल्कुल सक्सेसफुली रन हो चुका है। अब दो नंबर्स को इनपुट करके देखते हैं। पहला नंबर मैं 23 दे देता हूँ और मैं जो सेकंड नंबर है 67 दे देता हूँ, और 67 आपको पता है ग्रेटर है, तो यहाँ पर आ गया मैक्सिमम 67। अब एक बार फिर से हम कंट्रोल प्लस F9 से इसको रन करते हैं और यहाँ पर पहला नंबर जो ग्रेटर दे के देखते हैं। मैं पहला नंबर दे देता हूँ 98 और सेकंड नंबर में दे देता हूँ 4। तो 98 ग्रेटर है, तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो चुका है और बिल्कुल सही है। अगर आपको प्रोग्राम विजिबल नहीं है तो मैं एक बार आपको विजिबल कर देता हूँ। अब आप यहाँ से स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, मैं नीचे का भी आपको विजिबल कर देता हूँ यहाँ से।
सो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और गाइज, अगर आप में से कोई भी मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स को स्टार्टिंग से देखना, एंड प्रैक्टिकल प्रोग्राम्स पर आने से पहले थ्योरी की तरफ ज़रूर जाना, तभी आपको प्रोग्राम समझ में आएंगे। और अगर आपको सी प्रोग्रामिंग और सी प्लस प्लस के रिटर्न नोट्स चाहिए फुल पूरे सिलेबस के, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, फिर सी लैंग्वेज का भी और सी प्लस प्लस का भी। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।